नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आप सभी का ब्लूमिंग माइंड क्लासेस में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में साधारण ब्याज के प्रश्नों के विषय में चर्चा करने वाला हूं। इसका मैं 2-3 वीडियो बनाया हूं। जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसकी मैं चर्चा करता हूं। तो इसमें देखिए, ये जो प्रश्न है इसके आधार पर आपको ढेर सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसको कितना जल्दी से लगाया जाए। तो देखिए, जो प्रश्न है ये आपका आप देखे हैं कि ज़्यादातर जो आपका ग्रुप डी या और भी जो एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है। तो देखिए, जो प्रश्न है कह रहा है एक व्यक्ति 25,000 रुपये दो व्यक्तियों को 5% साधारण ब्याज पर देता है, जो क्रमशः 6 वर्ष व 4 वर्ष के लिए दिया जाता है और उनका धन इतने वर्षों के पश्चात एक समान हो जाता है, तो उनका धन ज्ञात कीजिए। ये देखिए, जो प्रश्न है इसको दूसरे तरीके से भी दे देता है। कहा जाता है दो व्यक्ति, एक का उम्र 12 वर्ष है और एक का उम्र कितना है, एक का उम्र आपका 14 वर्ष है। इन दोनों को 18 वर्ष की उम्र तक के लिए पैसा दिया जाता है, ठीक है। और इसके बाद में जो उनका धन होता है आपका, वो क्या होता है, 18 वर्ष की उम्र जब होगी उन दोनों का धन जो रहेगा उनके पास, 18 वर्ष की उम्र होने पर धन एक समान हो जाएगा। तो देखिए कितना वर्ष हो रहा है, 6 वर्ष हो रहा है, यहाँ पे कितना है, 4 वर्ष हो रहा है। तो आपका इस तरीके से भी दे सकता है प्रश्न और इस तरीके से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ देखिए, तो मैं ये जो प्रश्न है इसके ऊपर चर्चा करते हैं, इसको कैसे बहुत जल्दी से लगाया जाए। तो यहाँ देखिए आपका है कितना है, 25,000 रुपये है। ये आपका 25,000 रुपये है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है इसको कितने में दे रहा है, 6 वर्ष। यहाँ पे मान लीजिए एक पार्ट है ये 6 वर्ष के लिए दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। और दूसरा जो पार्ट है वो 4 वर्ष के लिए दिया जाता है और रेट जो होता है उनका क्या है, 5% ही रेट रहता है। अब पूछ रहा है कि इनका जो आपका धन, अलग अलग धन क्या होगा। तो इस कंडीशन में देखिए आपका जो एक फार्मूला होता है 100 प्लस में R2T2 संबंधे 100 प्लस में आपका क्या हो जाएगा, R1T1 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 100 प्लस में करेंगे और R2T2 तो 4 पाँचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। संबंधे 100 प्लस में यहाँ पे कितना, 6 पाँचे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो आपका 120 होगा और ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। इसको अगर आप कट करेंगे तो आपका कट जाएगा, ये 12 संबंधे कितना हो जाएगा, आपका 13 हो जाएगा। आप देखिए अनुपात में आप जानते हैं, यदि ये पहला पार्ट है, देखिए आपका पहला पार्ट है क्या हो जाएगा, आपका दूसरा पार्ट है। तो इस तरीके से आपका इसको किया जाएगा, पहले पार्ट के अनुसार है, दूसरे पार्ट के अनुसार। तो अब देखिए पहला पार्ट का निकालना है तो पहले भाग का रेशियो बटे में कुल रेशियो 12 और 13 कितना होता है, 25 होता है। गुणे में यहाँ पे कितना धन है, अमाउंट कितना आपका 25,000 है। तो अब देखिए आपका यदि रेशियो का मान निकाला जाएगा तो यहाँ से आप देख सकते हैं 12 गुणे 25 से कट करेंगे इसको तो कितना आएगा, 1,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 1,000। तो यहाँ आपका हो जाएगा 12,000। यदि पहला भाग आपका 12,000 आ गया तो आपका जो दूसरा पार्ट है वो कितना आ जाएगा, 25,000 में से आप क्या कर सकते हैं, 12,000 को घटाइए तो आ जाएगा आपका 13,000 आ जाएगा। इसको यदि आप इसी तरीके से लगाना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, आपका जो दूसरा पार्ट है उसका रेशियो कितना है, 13 है और कुल रेशियो कितना है, 25 है। गुणे में कुल अमाउंट कितना है, 25,000 है। तो इसको जब आप कट करेंगे तो आपका 1,000 हो जाएगा और ये कितना आएगा, आपका 13,000 आ जाएगा। तो देखिए जो पहला पार्ट है वो कितना आ रहा है, 12,000 रुपये आ रहा है और इसके बाद में दूसरा पार्ट कितना आ रहा है, 13,000 रुपये आ रहा है। तो इस तरीके से देखिए प्रश्न, इसको यदि आप मतलब बेसिक तरीके से लगाएंगे, जो साधारण ब्याज बराबर में मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है, उस आधार पर लगाएंगे तो आपका जो सवाल है काफ़ी लंबा चला जाएगा। एग्जाम में 1 मिनट का 2 मिनट का टाइम होता है। तो इसको यदि आप 1-2 बार ट्राई करते हैं तो आपका ये प्रश्न लग जाएगा। फिर देखिए आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 3,000 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा जाता है, जिसमें पहले भाग को 4 वर्ष के लिए 8% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 2 वर्ष के लिए 9% की दर से ब्याज समान है, तो अलग अलग धन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपको पकड़ना है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें साधारण ब्याज, इसमें ब्याज समान है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका धन समान है। धन का मतलब मिश्र धन समान हो रहा है। तो मिश्र धन जब समान हो रहा है तो ये तरीका लगाएंगे और जब ब्याज समान हो रहा है तो इसके लिए देखिए आपका ये 3,000 रुपये है।
ठीक है, ये कितना है 3000 रुपये है। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं कि आपका 4 वर्ष, पहला जो पार्ट है ये 4 वर्ष के लिए, और कितना आपका जो रेट है वो आपका 8% है, और जो दूसरा पार्ट है वो आपका क्या हो रहा है कि 2 वर्ष के लिए 9% रेट है। 2 वर्ष के लिए कितना रेट है, 9% रेट है। तो इसके लिए देखिए निकालते हैं 1:2 का अनुपात, तो निकालते हैं यहाँ R2T2 संबंधे क्या हो जाएगा R1T1, ठीक है, R2T2 संबंधी R1T1। जब देखिए जब आपका मिश्रधन होता है तो ये वाला तरीका अपनाते हैं, जब आपका ब्याज दिया रहता है, ब्याज समान होता है तो ये वाला तरीका अपनाते हैं। तो यहाँ पे आपका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का जो अनुपात आ जाएगा 9 दूनी क्या है 2 गुणे 9 हो जाएगा, संबंधे 4 गुणे कितना होगा 8 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 संबंधे 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है, 9 संबंधे 8 दूनी 16। तो अब देखिए पहला पार्ट अगर निकालेंगे तो 9 बटे में 16 9 25 कुल रेशियो, गुणे में कितना हो जाएगा, गुणे में आपका 3000 आ जाएगा। तो इसको अगर काटा जाएगा तो 25 एकम 25 होता है, 25 5 30 होता है, 25 दूनी 50, तो 120 हो जाएगा, 12 9 108, 1000 कितना आ गया 1080। और दूसरा पार्ट अगर निकालना रहेगा हमें तो आपका क्या करेंगे 16 बटे में कितना कर देंगे 25, गुणे में 3000 कर दिया जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर इसको इससे काटेंगे तो कितना आएगा 120 आएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 12 छक कितना होता है 72, फिर इसके बाद में 7 हो गया, 12 कम 12 7 19, कितना आ जाएगा 1920। तो जो पहला पार्ट है वो कितना आएगा 1080 हो जाएगा, और जो दूसरा पार्ट है वो कितना आएगा 1920। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 3000 आ जाएगा। तो आपको देखिए समझना है कि अगर मिश्रधन, अगर धन कह रहा समान है तो इस तरीके 100 प्लस में R2T2 और संबंधित 100 प्लस में R1T1 लगाएंगे। लेकिन जब ब्याज समान होता है तो आपका क्या R2T2 संबंधित क्या लगाते हैं R1T1 लगाते हैं। अब देखिए जो आखिरी प्रश्न है इसमें, साधारण ब्याज पर एक धन खुद का स्वयं का मतलब 16/25 हो जाता है तो दर ज्ञात कीजिए। इसके लिए देखिए सिंपल सा फार्मूला होता है कि आपका जो R बराबर में √A/B गुणे में कितना होता है 100 हो जाता है। तो इसको देखिए निकालेंगे R बराबर में √A/B का मतलब कितना गुना हो रहा है, ये आपका 16 बटे क्या हो रहा है 16/25 गुना हो रहा है। तो यहाँ पे कर देंगे क्या 100, 25 चौक को कितना हो जाएगा 100, इसका जब आपका वर्गमूल करेंगे तो 16 का वर्गमूल 4 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 दूनी कितना आ जाएगा आपका 8% आ जाएगा। तो इस तरीके से देखिए प्रश्न है, और इसके आधार पे जितने प्रश्न होंगे आप खोज लीजिएगा, उसको आप करते रहिए, क्योंकि ज़्यादातर परीक्षा में देखिए पूछा जाता है। जो ट्रिक है, ट्रिक क्या होता है कि जब देखिए अभी आप अगर ट्रिक को भूल रहे हैं तो आप लॉन्ग तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन समय रहना चाहिए। जब समय नहीं रहता है तो ट्रिक आपका जरूरी होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।